हिमाचल प्रदेश इन दिनों भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की गंभीर मार झेल रहा है। राज्य में बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जिलों में बादल फटने, अचानक बाढ़ यानी कि फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मंडी जिला प्रभावित हुआ है। यहाँ 10 से अधिक स्थानों पर बादल फटे हैं और बड़ी संख्या में लोगों को जान और संपत्ति का नुकसान हुआ है। अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 58 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में महिलाएं, बच्चे, छात्राएं और एक प्रयोगशाला सहायक भी शामिल है। मंडी जिले का सराज क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। यहाँ पे थुनाग, पखरैर, जरोल, चिउंडी और पांडवशिला जैसे इलाकों में भारी तबाही मची है। 30 जून की रात बादल फटने की घटना के बाद से राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर डटी हुई हैं। थुनाव गांव से एक ही परिवार के कई सदस्य लापता हैं। 9 साल की बच्ची कनिका का शव ब्यास नदी किनारे जोगिंदर नगर में मिला, जबकि उसकी दादी का शव उसी स्थान पर पहले ही बरामद हो चुका था। परिवार के अन्य सदस्य भी लापता बताए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण सिर्फ मानवीय जीवन नहीं बल्कि पशुधन और संपत्तियों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। मंडी जिले में 148 घर पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। 104 पशुशालाएं नष्ट हो चुकी हैं। 162 मवेशियों की मौत हुई है। 14 पुल बह गए हैं, जिसमें कई गाँव का संपर्क कट गया है। 152 सड़कें अब भी बंद है। 489 ट्रांसफार्मर और 465 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। थुनाग क्षेत्र में संचार सेवाएं ठप हो गई थी, लेकिन अब डाट इंडिया सेवा के माध्यम से सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल हो गई है। इंटरसेल का रोमिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है, जिससे लोग एक दूसरे से संपर्क कर पा रहे हैं। अब तक 287 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। इनमें मंडी से 233, हमीरपुर से 51 और चंबा से 3 लोग शामिल हैं। बचाव कार्यों की निगरानी एएसपी मंडी सागर चंद्र शर्मा कर रहे हैं। लगातार गश्त, ड्रोन सर्वे और मैदानी राहत शिविरों के जरिए हालातों पर काबू पाए जाने की कोशिश की जा रही है। किन्नौर जिले की सांगला घाटी में भी देर शाम को बादल फटने की खबरें सामने आई, जहां पे नाले में पानी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। हालांकि इस घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं शिमला रिकांगपिओ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी भूस्खलन के चलते यातायात 7 घंटे तक बाधित रहा, जिससे लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रभावित जिलों में प्रशासन ने सभी स्कूल और शिक्षण संस्थानों को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया है। मौसम विभाग ने 5 से 7 जुलाई तक ऊना, बिलासपुर, मंडी, शिमला, सिरमौर और कांगड़ा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। 6 जुलाई तक बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी दी गई है। हिमाचल में 20 जून को मानसून के प्रवेश के बाद से अब तक 63 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 26 लोगों की जान सड़क हादसों में गई है। बाकी मौतें भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं में हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि लगातार बारिश के चलते राज्य में हालात और भी खराब हो सकते हैं। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वो सावधानी बरतें, ऊंचाई वाले क्षेत्रों की यात्रा ना करें और आपात स्थिति में हेल्पलाइन से संपर्क करें। वहीं बुधवार को राज्य के कई हिस्सों में धूप निकली, जिससे राहत कार्यों में तेजी आई। शिमला के नारकंडा में न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस और ऊना में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम में यह हल्का बदलाव राहत टीमों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। फिलहाल के लिए इस जानकारी में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।